आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों तक भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहुंचे लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट को किया संबोधित। प्रदेश में उजाला योजना के अंतर्गत अब तक बांटे गए 2,42,00,000 एलईडी बल्ब और प्रदेश में कोरोना वैक्सीन प्रबंधन की तैयारियां जोरों पर। वैक्सीनेटर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की कार्रवाई शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लाभ सबसे गरीब लोगों तक भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक में ये बात कही। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि देश शीघ्र ही अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विनिर्माण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार कारोबार करना सुगम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनसे प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक चरण में सहायता भी मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के निर्णय से इस क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी का नया युग शुरू होगा। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि इस पहल में सरकार का पूरा और खुले दिल से समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पेशेवर और पारदर्शी ढंग से काम करने से अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होने वाली कंपनियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और निवेशकों से देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अपना सहयोग देने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि इनके सहयोग से देश और प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन उद्यमियों और निवेशकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ 4 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अगले वर्ष मार्च माह में आवागमन शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ मात्र 2 एयरपोर्ट कार्यशील थे और आज 8 हवाई अड्डे कार्यशील हैं तथा कई अन्य पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में देश का पहला वाटरवे भी निर्मित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य है और सरकार यहां अवस्थापना विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या को दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश को मानव सभ्यता की प्रथम भूमि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ दुनिया की प्राचीनतम नगरी काशी, कुंभ की धरती प्रयागराज, कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और गंगा, यमुना तथा सरयू जैसी पवित्र नदियां हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही इको और हेरिटेज पर्यटन के भी व्यापक अवसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में मान्यता दिलाई है। प्रदेश की संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार ने इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और यहाँ की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों और निवेशकों के लिए सेक्टरवार नीतियां बनाकर लागू की गई हैं।
प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश की क्षेत्रीय भाषाओं, संस्कृति, विचारों और मूल्यों पर आधारित है। ये नीति स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के आधार पर नए भारत को शक्तिशाली बनाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति से अंतर विषयक और बहुविषयक पठन पाठन और शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्यपाल कल लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। ये समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में उजाला योजना के अंतर्गत अब तक 2,62,00,000 एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इन बल्बों से सालाना 3,407 मिलियन यूनिट बिजली और 1,363 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इस बात की जानकारी कल लखनऊ में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने दी। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूपी सेव्स एनर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय पर्यावरण हितैषी ऊर्जा साधनों का है, इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सरकार का ये पक्ष दोहराया कि वो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आएं तो सरकार निश्चित रूप से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बिंदुवार चर्चा की जाएगी। किसानों के हवाले से श्री तोमर ने कहा कि वो प्रसन्न हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए काम किया है और किसान इसका स्वागत तथा समर्थन करते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। कल नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरे वर्ष उत्साहपूर्वक काम किया। कोरोना का संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है। अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो शायद महीने भर में आएगा। लेकिन एक नया भी ख्याल करने की जरूरत है। एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज तैयार होने को दूसरा डोज भी लेना पड़ता है और उसके बाद भी 28 दिन यानी दोनों मिलकर 2 महीने पहला वैक्सीन लेने के बाद भी हमें खुद की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो गए संकट से। प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण के रोकथाम की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तेजी से जुटाई जा रही हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कल से वैक्सीनेटर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की कार्यवाही शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि वैक्सीनेटर को आसान भाषा में प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उन्हें समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथ ही टीकाकरण का कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और वैक्सीन की सुरक्षा के लिए जीपीएस प्रणाली अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट लगातार जारी है, जहां पिछले 36 घंटों में कोरोना के 1,229 मरीज पाए गए। वहीं इस दौरान इससे ज्यादा 1,972 लोग कोरोना से ठीक हो गए। अब राज्य में ठीक होने वालों की संख्या 5,39,727 हो गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि बिलों का लगातार विरोध कर रही है। ये सब राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है। श्री शाही कल मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मेले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों तक भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहुंचे लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट को किया संबोधित। प्रदेश में उजाला योजना के अंतर्गत अब तक बांटे गए 2,42,00,000 एलईडी बल्ब और प्रदेश में कोरोना वैक्सीन प्रबंधन की तैयारियां जोरों पर। वैक्सीनेटर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की कार्रवाई शुरू। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।